नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। दिल्ली वालों ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन होगा जो मोदी की गारंटी को दिल्ली में पूरा करेगा? इस बार बीजेपी ने सीएम चुनने के लिए बेहद खास रणनीति अपनाई है। पार्टी ने पूरे दिल्ली को अलग अलग जोन में बांटकर वहां के नेताओं से डायरेक्ट फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी के बैक टू बैक बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण की संभावना है। बीजेपी में सरप्राइज सीएम का इतिहास भी पुराना है। पीएम मोदी किसे देंगे प्राइज? देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में। मोदी, मोदी, मोदी। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का राज, किसके सिर पर सजेगा सीएम का ताज? मोदी, 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 मोदी। बीजेपी में है सरप्राइज सीएम का इतिहास। पीएम मोदी दिल्ली में किसे देंगे प्राइज? शाह के घर पर सीएम को लेकर मंथन, किस किस के नाम पर हुई चर्चा? दिल्ली की जनता ने इस बार पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा जताया है। दिल्ली वालों ने बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म करते हुए राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कमल खिला दिया है और 11 साल बाद केजरीवाल की पार्टी से किनारा कर लिया है। अब बीजेपी की ओर से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठकर पीएम मोदी की गारंटी को कौन पूरा करेगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। अब जनता ने फिर और डबल इंजन की सरकार को चुना। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे, तो बीजेपी बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव में उतरी थी और बीजेपी ने यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा था। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? बीना जी कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? ये तो पार्टी तय करेगी किसको बनना है। ये पार्टी के ऊपर छोड़ा हमने। पार्टी के जो आएगा सही रहेगा। मैं चाहती हूँ परवेश वर्मा जी बने। क्यों परवेश वर्मा बने? इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड एजुकेटेड एंड सुलझे समझे समझदार। मुख्यमंत्री के बारे में तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो फैसला करेंगे वही सर्वमान्य होगा। मुख्यमंत्री पहले भी दोनों नई दिल्ली सीट से जीत के आए थे। शीला दीक्षित भी, अरविंद केजरीवाल भी, इस बार प्रवेश वर्मा भी आ सकते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा, अगर वो चाहेगा किसी छोटे कार्यकर्ता को जो जीत के आया है उसमें से ही बनाया जा सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री के विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता भी बन सकता है। मोदी जी का हाथ जिस पर रखा जाएगा, पार्टी सर्वसम्मति से जिसको बनाएगी उसका स्वागत होगा। मनोज तिवारी सेकंड नंबर पे, मनोज तिवारी जी पूर्वांचल के वही हमारे नेता है। प्रवेश जी होने चाहिए। क्यों? प्रवेश जी एक युवा व्यक्ति हैं, युवाओं की भावनाओं को समझते हैं और आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में ही होना चाहिए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वृंदा सचदेवा जी को सीएम बनाना चाहिए। लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने जिताया है और दिल्ली में भी उन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई है। दिल्ली में बम्पर जीत के बाद बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी का सिख चेहरा मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेता विजेंदर गुप्ता, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी,
मुस्तफाबाद से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता के नाम की चर्चा हो रही है। जो भी होगा कमल के फूलों पर होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। ये मेरे पार्टी को तय करना है, मेरे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कौन सा व्यक्ति दिल्ली को आगे ले जा सकता है। दिल्ली के अंदर जो विकास की पहिया जाम था, दिल्ली की समस्याओं से भरमार था, वही व्यक्ति इस दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा जो उसको काम करने की क्षमता होगी। अगर ये जिम्मेदारी मोहन सिंह बिष्ट को दी जाए तो क्या मोहन सिंह बिष्ट तैयार हैं जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए? मैं तो एक छोटा सा साधारण सा, आप तैयार हैं या नहीं इस जिम्मेदारी के लिए? अगर आपको पार्टी मुझे कोई भी जिम्मेवारी देगी और मैं बेखूबी से उसको निभाने का प्रयास करूंगा। यही नहीं, मैं अपनी पार्टी के सम्मान के लिए मैं जी जान की लड़ाई लड़ दूंगा और जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब तक चौंकाते आए हैं, जिस तरह से पीएम मोदी सबकी सोच से उलट मुख्यमंत्री चेहरा लेकर सामने आते हैं, इस बार भी दिल्ली में मोदी के पिटारे से कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है जिसके नाम की कहीं चर्चा भी नहीं हो रही है। फिलहाल बीजेपी में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। 8 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव बीएल संतोष समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की थी और मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की थी। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भी मुख्यमंत्री को लेकर महामंथन का दौर जारी रहा। दिल्ली की नई सरकार को लेकर अमित शाह के घर पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वैजयंत पांडा जैसे कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। हालांकि इसमें एक इस नाम पर मुहर लगी और मोदी ने दिल्ली वालों को सुशासन की जो गारंटी दी है उसे किसके नेतृत्व में पूरा किया जाएगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम कर। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली को नया मुख्यमंत्री 14 फरवरी के बाद मिल सकता है। कई रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी फ्रांस अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सीएम का शपथ ग्रहण समारोह उनके लौटने के बाद होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके बाद दिल्ली के नए सीएम को लेकर हलचल शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व सारे समीकरणों के साधते हुए दिल्ली सीएम के नाम पर मुहर लगाएगा, जो कोई सरप्राइज पैकेज भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे साल 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। बीजेपी ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर हैरान कर दिया था। तब किसी ने भी इन तीनों के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं लगाई थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले तक इन तीनों को भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में भी बीजेपी की ओर से जब तक कोई मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आ जाता तब तक हर कोई खुद की दावेदारी को मजबूत करने में जुटा हुआ है और इस रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं केजरीवाल को हराकर नई दिल्ली से विधायक बने परवेश वर्मा। परवेश वर्मा को 2 महीने पहले बताया गया था कि वो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने आलाकमान की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखते हैं परवेश वर्मा।
पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। 2014 से 2024 तक बीजेपी सांसद रहे। जाट सीएम बनाने से बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है और इसके जरिए ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान के जाट वोटर्स तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। लेकिन चुनाव में खुलकर बैटिंग करने वाले परवेश वर्मा मुख्यमंत्री को लेकर काफी संभलकर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। हमारे सारे विधायक जीत के आए हैं, सारे पूरी दिल्ली में कमल खिला है। बिना किसी राजनीति के आने वाले 5 साल केवल विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वो भी दिल्ली को अपना समय देंगे, दिल्ली की तरफ में ध्यान देंगे, पूरा बजट हमें मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। हमारा 24 में से 20 घंटा 22 घंटा केवल दिल्ली के कामों पर ही लगेगा। बहुत सारे काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, निष्ठा भाव से करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे और एक आपको अच्छी ईमानदार कैसे सरकार होती है वैसी हमारी सरकार दिल्ली में चलेगी। परवेश वर्मा के खिलाफ जो जा सकता है वो है कि हरियाणा या यूपी में अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में बीजेपी किसी ऐसे नाम को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे कर सकती है जिससे आने वाले चुनाव में उसे फायदा मिल सके। और ऐसे में मोदी के पिटारे से एक बार फिर से सरप्राइज सीएम का नाम सामने आ सकता है। तब तक इसी तरह से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलबाजी का दौर चलता रहेगा। हिंदी खबर की रिपोर्ट।